guys, welcome to my new vlog. This is Ujjwal Patidar as presenting biology of class 10th chapter 1st which is life processes. लाइफ प्रोसेस में हमने अभी 7 पार्ट ऑफ कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम करते हैं 8th चैप्टर 8th पार्ट विच इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो लेट्स गो. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ essential nutrition in the form of food. It takes place throughout human digestive system. ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का वो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन. अब ये भैया क्या बात हुई कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हमने न्यूट्रिशन बना दिया? वो इसलिए क्योंकि जो डाइजेशन पूरा होता है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है. और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड टूटता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं, वो टेक्स प्लेस होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में. इसलिए हमको बोलना पड़ा कि जो फूड सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेते हैं हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन कैसा होता है. ठीक है, डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, पता है, जिसमें हीट रिलीज होती है. In which complex and large compounds of the food are broken down into their respective simple and smaller form with the help of various तो हम कहाँ थे? रिस्पेक्टिव सिंपल एंड द स्मॉलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेरियस हाइड्रोक्लेज एंजाइम्स. ठीक है, तो भैया जो डाइजेशन होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है. इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकडाउन होते हैं. लार्ज कॉम्प्लेक्स जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो लार्ज स्मॉल पार्टिकल होते हैं फूड के, भैया वो पूरे तो नहीं जा सकते, ये तो पता है. अपन एक पूरी रोटी यदि अक्खी या फिर पूरी रोटी अपन इजेस कर गए, ठीक है, तो पूरी रोटी चली तो जाएगी पेट में, लेकिन पेट के आगे जो डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वहाँ नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा. और जो यदि जल्दी में भी ये कोई रहता है इतना पढ़ाकू, भैया मेरा टाइम जा रहा है, मैं जल्दी रोटी खा लूँ और पढ़ाई पे बैठूँ, तो वो भैया क्या करता है, जल्दी रोटी खा लेता है, बड़े फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है. हाँ, तो वो हो भी जाता है. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है विच इज़ HCl विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर. तो जो HCl होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड का इनटू कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल पार्टिकल. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में वो डाइजेशन करता है और तोड़ता है उसको. ठीक है, तो ये छोटा पार्टिकल फिर आगे जाता है, वो आगे पढ़ते हैं अपन. These simpler forms are further taken up by the different parts of the body and finally absorbed. The entire system with perform this process of digestion is known as digestive system. ठीक है, तो जो डाइजेशन होता है, जो माउथ से लेकर एनस तक जाता है, एक्सक्रीशन तक जाता है, उस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, a long tubular structure called alimentary canal which is 7 to 8 मीटर लॉन्ग. ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं. वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार तुमको बताऊंगा कि फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है, वहाँ पर क्या रिलीज़ हो रहा है, उसमें क्या मिनरल्स मिल रहे हैं, कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पूरा मैं थोड़ी देर से बताता हूँ इसी वीडियो में. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ इट विथ सिक्रेट्स वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव एंजाइम में बहुत डिफरेंट होता है. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके और फूड को अच्छा चिपचिपा बनाकर डाइजेशन और पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब करके यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. उसमें भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ही काम में आते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था कि तुमको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे तरीके से बताऊंगा कि फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ से नहीं जा रहा है. ठीक है, तो हम इस डायग्राम से समझते हैं. देखो, आपको माउथ दिख रहा होगा, माउथ में फूड लेते हैं अपन. ठीक है, जब फूड लिया अपन ने अपने मुंह में, तो वहाँ पर ब्यूकल कैविटी रहती है जहाँ पर सिक्रीशन होता है सलाइवा का. सलाइवा एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो खाने में मिक्स होकर उसको चिपचिपा बनाता है. ठीक है, और वहाँ पर टंग भी होती है मुंह में, ये तो पता ही होगा सबको, जो हेल्प करती है फूड को स्वेलोइंग में. स्वेलोइंग मतलब उसको मिक्स करने में सलाइवा के साथ. ठीक है, और फिर जो भी वो घोल बनता है वो सलाइवरी ग्लैंड से, और जो फूड से जो भी घोल बनता है वो जाता है ब्यूकल कैविटी से लेकर फेरिंग्स में. ठीक है, रुको मैं फेरिंग्स लेवल करता हूँ.
अच्छा जी, तो हमने अभी लेबल कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अपन ने घोल बना लिया मुंह में। अब जब घोल बन जाता है, जब फूड पूरा ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होती है फूड और एयर के लिए भी, ठीक है। तो फेरिंग्स गैप होती है जो भी फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होती है। अब हमको पता ही है कि हमको कभी रोटी खाते हैं तो उसके साथ हवा भी मुंह में जाती है। तो हवा और जो भी रेस्पिरेशन कर रहा है वो तब भी होता है हम रोटी खाते हैं जब। ऐसा थोड़ी ना होता है कि रोटी खाए इतनी देर पे रेस्पिरेशन रुक सकता है, नहीं, क्योंकि वही तो हमारी जीने की प्रक्रिया है भैया जी। तो ठीक है, तो यहाँ पर फेरिंग्स में कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। जब फूड और एयर आगे जाएंगे तो ये जाएंगे लेयरिंग्स में। लेयरिंग्स में अंदर होती है इसोफेगस, मतलब लेयरिंग्स के पीछे होती है। लेयरिंग्स एक बोन से बनता है और ये रेस्पिरेशन में आपको बताऊंगा। लेयरिंग्स के पीछे इसोफेगस जैसी होती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड जाता है स्टमक में। इसको बोल सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इसोफेगस। और इसकी लेंथ मैंने बताई थी 7 to 8 मीटर, ठीक है, 7 to 8 मीटर इसकी लेंथ होती है। और जब इसोफेगस स्टमक में जाता है, जब यहाँ पर एक गेट रहता है जिसको बोलते हैं गुलेट, ठीक है। तो गुलेट ओपन होगा तभी ये फूड अंदर आएगा स्टमक में। यदि गुलेट ओपन नहीं हुआ तो फूड नहीं आएगा, इसोफेगस में ही अड़ा रहेगा। और एक बात बता दूँ, जब फूड माउथ से फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से लेयरिंग से होके इसोफेगस में आता है, जब इसोफेगस म्यूकस सिक्रीशन करती है। म्यूकस एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो इसोफेगस सिक्रीट करती है। और ये सिक्रीट इसलिए करती है ताकि वो खाने को और चिपचिपा बना सके और सलाइवा के साथ वो मिक्स होकर अपना खाना आराम से मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है म्यूकस, ठीक है। जब फूड आता है स्टमक में गुलेट ओपन होके, तो स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, कार्डियक और एक स्मूथ लेता है, ठीक है। तो ये पूरे 3 टाइप्स ऑफ स्टमक वहाँ पर पार्ट रहते हैं। और इसके अंदर रहता है HCl, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। ये बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसा सोचना आता होगा कि स्टमक में कोई सा एंजाइम नहीं रिलीज़ होता। हाँ, तो ये सही है, कोई सा भी एंजाइम रिलीज़ नहीं होता। ये म्यूकस और सलाइवा का घोल ही उसमें रहता है। और HCl वहाँ पर बैक्टीरिया को किल करता है और जो फूड रहता है उसको छोटे से पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टमक में जाएगा, स्टमक में डाइजेशन हो जाएगा, फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भैया जी एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है और कॉलन जैसा होता है, मतलब बोल सकते हैं वो बहुत ही घींचू पीचू रहता है। घींचू पीचू का मतलब क्या होता है? बहुत ही मतलब ऐसे रहता है, देखो मैं बता दूँ।